वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी मसाइल के हल के लिए लाहौर में एक सेटअप कायम करने का फ़ैसला किया है। इस सेटअप की निगरानी हमज़ा शहबाज करेंगे और अवामी सतह पर यह सेटअप होगा जो कि अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा। इसका जो तमाम तर सेटअप है, इसके खदोखाल क्या होंगे, इस सारे मामले में इमरान साहब आपसे कॉमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है। आप ज़ाहिर है सियासी सरगर्मियों में दिलचस्पी भी रखते हैं और आपके वाकिफ़ाने हाल क्या कहते हैं, कैसा सेटअप होगा और किस तरह से निगरानी करेगा ये तमाम तर मामलात की और आवाम के लिए इसमें कितनी आसानियां पैदा होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन है ख़ास तौर पे उनकी ये बड़ी ख्वाहिश थी और शरीफ फैमिली जो है उसमें भी ये जो है सोच पाई जाती थी कि हमजा शहबाज जो प्राइम मिनिस्टर के साहबजादे हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, वो सियासत में उस तरह से एक्टिव नहीं थे। हालांकि अगर आप मुस्लिम लीग नून की थोड़ी सी तर्ज सियासत देखें तो मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है उसकी अटैचमेंट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है और फिर मियां नवाज शरीफ के बाद अगर कारकुन किसी के साथ अपने आप को अटैच समझता है तो वो मियां हमजा शहबाज हैं। कारकुन की उन तक रसाई जो है वो बड़ी आसान है। और फिर उसके अलावा ये कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जब पंजाब में खास तौर पे हुकूमत रही है मुस्लिम लीग नून की, तो उस वक्त हमजा शहबाज ही थे जो कारकुनों के साथ राब्ते में थे और जो सारे पंजाब में खास तौर पे मामला को देखते रहे। तो अब इस हवाले से काफ़ी ज़रूरत थी इस बात की महसूस की जा रही मुस्लिम लीग नून में कि उनको दोबारा से एक्टिव किया जाए। तो पब्लिक अफेयर्स यूनिट जो है उस हवाले से बड़ी सोच थी कि वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट का एक पब्लिक अफेयर्स यूनिट यहाँ लाहौर में कायम हो जाए और ख़ास तौर पे आवाम के जो मसाइल हैं वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के मसाइल और फिर जो MPs और MNAs जिनके हलकों के वज़ीर-ए-आज़म के मुतल्लिका काम है और उनको उन कामों के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ता है, उनको इस्लामाबाद ना जाना पड़े, यहीं पे उनके मामला हल हो जाएं। तो उसके लिए फिर ये है कि ये फैसला किया गया कि यहाँ पे लाहौर में एक ऐसा यूनिट बनाया जाए जिसके तहत ये सारे काम हो सकें। तो हमजा शहबाज की जो टीम है, खबरें तो ये पहले भी जाती रही कि हमजा शहबाज एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन वो उस तरह से एक्टिव नहीं हुए। लेकिन अब ये है कि हमजा शहबाज की जो टीम है उसमें इमरान गुराया है, सिद्दतुल्लाह सुल्तान है, दस्तगीर है और तौसीफ शाह साहब हैं। ये सब जो लोग हैं ये हमजा शहबाज की टीम है। इनके नोटिफिकेशन भी अब उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी हो चुके हैं, किसी का कोऑर्डिनेटर के तौर पे और किसी का मामले खुसूसी के तौर पे। तो ये सब जो है इनके दफातर और ये जो यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ ये दफातर चंबा उसमें बन गए हैं। और अब हमजा शहबाज जैसे ही बैरून मुल्क से वापस आए हैं तो उन्होंने आके मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं, मीटिंग शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी टीम से भी सारी मीटिंग की है और अब ये जो सेक्रेटेरिएट है ये बाकायदा अपना काम शुरू कर रहा है, जिससे ये होगा कि मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है उसके एक तो उसको रसाई मिलेगी, वो अपने मामला डिस्कस कर सकेगा और फिर उनके मसाइल हल होने में भी वो मददगार साबित होंगे। ठीक है, सूबे में तेज़ी से डेवलपमेंटल काम जो है वो जारी है और हमजा शहबाज जो कि काफ़ी अरसा सियासी मंजरनामे से बिल्कुल दूर है, अब उनकी भी एंट्री हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकातें भी हो रही हैं नवाज़ शरीफ साहब से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज़ शरीफ की रहनुमाई में आइंदा इलेक्शन के तारीखी नताइज मिलेंगे। इस हवाले से उन्होंने कुछ कहा, एक दफ़ा वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर इमरान साहब आपसे कॉमेंट भी लेते हैं इस मामले पर। मेरे कायद मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह नताइज जो आएंगे मेहनत के नतीजे में पूरे पाकिस्तान में PMLN का इंशाअल्लाह नारा बुलंद होगा और पाकिस्तान के अंदर PMLN की अगर हुकूमत आएगी तो इस मुल्क का इंशाअल्लाह नक्शा बदल जाएगा और पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की का इनकलाब आएगा। इमरान साहब, जिस तरह से आपने देखा मियां शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट और हमजा शहबाज शरीफ एंटर हो रहे हैं, फिर नवाज़ शरीफ साहब भी अब काफ़ी ज़्यादा सियासी मामलात में दिलचस्पी ले रहे हैं, आप समझते हैं कि नून लीग ये जो हदफ है हासिल कर लेगी जिस तरह से मियां शहबाज शरीफ साहब ने बात की, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे?
मैंने देखें बात सीधी सी है कि अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो मार्के हक और बुनियानुल मरसूस से कुछ पहले तक मुस्लिम लीग नून का जो कॉन्फिडेंस लेवल था, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो शायद इस तरह से नहीं था और खासा दबाव था। हुकूमत जो है उस पर बहुत तनकीद की जा रही थी और फिर खास तौर पे पीटीआई वालों का जो आपको पता है कि एग्रेसिव अप्रोच होती है उससे बड़े हुकूमत पे लान तान की जा रही थी। लेकिन जब मार के हक हुआ और जिस तरह से पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी शाहीनों ने इंडिया को धूल चटाई और जिस तरह से इंडिया को दबर कुट लगाई, तो उसके बाद न सिर्फ मुल्की सतह पे बल्कि आलमी सतह पे भी आप देखेंगे पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली है। और उस के बाद वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ जो है खास तौर पे उनको जो है बैनुल अक़वामी सतह पे आप ये देखें सऊदी अरब हो या मिडिल ईस्ट के दूसरे ममालिक हों, अमेरिका, इवन रशिया, फिर आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, ये सारे जो दोस्त ममालिक हैं, तुर्किया, चीन, ये सबसे अगर आप देखें तो मियां शहबाज शरीफ को बड़ी पजीराई मिली है जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतर होगा। और फिर इमरान खान साहब की अपनी हरकतों की वजह से और उनके जारखाना बयानात की वजह से जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी मजीद दूरियां बढ़ी हैं और जो आपके सामने ये सारे मामला हैं, उसके बाद बज़ाहिर तो बादी नजर में ऐसा महसूस होता है कि पीटीआई के लिए शायद उस तरह से जगह नहीं है। अब अगर आप ये देखें कि इस्लामाबाद में इक़्तिदार का रास्ता जो है वो हमेशा ही मैं बात करता हूँ कि इस्लामाबाद में इक़्तिदार का रास्ता लाहौर से होके जाता है। जो पार्टी पंजाब में सीटें जीतती है वही पार्टी अच्छा इमरान साहब अगेन ऑन द शहबाज शरीफ स्टेटमेंट में उस पर आपका तबसरा लेना चाहूँगी। मियां शहबाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दी है आखिर इसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि नून लीग तो कहती है कि हम अक्सरियत से इलेक्शन जीते हैं, हमारी गवर्नमेंट बनी है और हमारा मैंडेट था। अपोजिशन जो स्टेटमेंट्स देती है वो भी आपके सामने ही है। तो अभी ये जो मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि तारीखी इलेक्शन मिलेंगे, तो ये जो पिछला इलेक्शन हुआ था वो तारीखी नहीं था, उसमें इनको अक्सरियत नहीं मिली, क्या नून लीग भी मानती है इस चीज को? नहीं, ये तो आपका बड़ा मासूमाना या बचगाना सवाल है। अगर इनको इतनी अक्सरियत मिली होती तो फिर इनको हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी या दूसरी पार्टियों के साथ इत्तेहाद क्यों करना पड़ता? इसकी अक्सरियत तो नहीं मिली। लिहाजा देखिए, मुस्लिम लीग नून की सियासत पे बात करने से पहले आप मुस्लिम लीग नून की सियासत का मॉडल समझें। लेकिन पंजाब मुस्लिम मेरी गुजारिश सुन लेना, मुस्लिम लीग नून की सियासत का मॉडल क्या है? मुस्लिम लीग नून ने सियासत हमेशा की है डेवलपमेंट के सोच पे। उनका दावा क्या है कि हमने इंडस्ट्री लगाई है जी, हमने रोड्स बनवाए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर किया। अब भी अगर आप देखें कि पंजाब में जिस तरह से मरियम नवाज जो है उन्होंने तरक्याती मंसूबे शुरू किए और जिस तरह से वो डेवलपमेंट का काम करवा रहे हैं, तो उनका मतलब नजर यही है कि अब जबकि उनकी मुखालफत किससे थी? उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ तो पीटीआई है ना। अब अगर पीटीआई के लिए रावी चैन नहीं लिख रहा तो फिर पीपल्स पार्टी तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को पंजाब में कोई टफ टाइम दे सके। पीपल्स पार्टी तो आप देख लें ज़िमनी इलेक्शन में भी जो उनकी अच्छा इमरान साहब जिस तरह से नून लीग अगर मियां नवाज शरीफ की बात करें तो मियां शहबाज शरीफ भी बड़े खुश हैं मरियम नवाज की परफॉर्मेंस से। क्या समझते हैं आने वाले टाइम में हम मरियम नवाज साहिबा को एज अ प्राइम मिनिस्टर देख सकते हैं? आपके वाकिफान हाल इस बारे में क्या कहते हैं कि ये इशारा है कि वो आने वाले टाइम में पीएम बनेंगी? हमारे वाकफान हाल के मुताबिक तो मुस्लिम लीग नून में आइंदा अभी दो ही कैंडिडेट हैं मुस्लिम जो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हो सकते हैं, एक मियां शहबाज शरीफ और दूसरे मरियम नवाज। लेकिन मामला ये है कि क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून जिसको चाहे कि वो वज़ीर आज़म बन जाएगा, क्या सिर्फ मियां नवाज शरीफ की आशीर्वाद से ही वज़ीर आज़म बनेगा या इस्टेब्लिशमेंट का भी उसमें रोल है? तो उसमें आप ये इस बात को नजरअंदाज ना करें कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर शायद पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे किसी भी मुल्क में वजीर आजम के ओहदे पर फाइज होना शायद उस तरह से मुमकिन नहीं है। तो मुझे तो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ऐसा महसूस होता है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको भी शायद अगले वजीर आजम के जो कैंडिडेट वो मियां शहबाज शरीफ ही हों, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट बहरहाल बहुत कंफर्टेबल है इस वक्त मियां शहबाज शरीफ के साथ।